पीके ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। बोले बिहार सरकार को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बयान जारी करना चाहिए। नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थके हुए और मानसिक तौर पर बीमार हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। जन स्वराज और मैं खुद पिछले 2 महीने से हर मन से सरकार से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये मांग इसलिए की क्योंकि जब बिहार पीसीएस आंदोलन चल रहा था तब उन्हें पता चला कि हाल ही में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे विषयों को समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही ये जान पा रहे कि जिस राज्य के वे मुख्यमंत्री हैं वहाँ क्या चल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थके हुए और मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब वह सरकार चलाने और फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि उनके सहयोगी भाजपा भी इस बात से वाकिफ है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलाने के लिए वे बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। गठबंधन पर बोले प्रशांत किशोर। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रहेगी या नहीं ये अभी पता नहीं। उनके यहाँ चुनाव तक खींचतान चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा महागठबंधन पर पूछे गए सवालों के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले महागठबंधन तो बन जाने दीजिए, अभी ये पता नहीं है कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। राजद महागठबंधन में एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस इसमें रहेगी या नहीं, अगर रहेगी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, इसलिए अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। चुनाव तक महागठबंधन में खींचतान जारी रहेगी। चौथा स्तंभ ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है। सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्रिपरिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना,
ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए।